Hello everyone, I hope you all will be safe and very healthy. Today in this session, I will be teaching you the adverb and the types of adverb. जी हाँ, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि एडवर्ब क्या होते हैं और एडवर्ब के रूप क्या होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं शायद इसको ऑलरेडी जानते हों या कुछ बच्चे हों जिनके लिए शायद नया टॉपिक हो सकता है, बट हाँ इतना है कि आप दोनों जो हैं अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो आप सबके लिए जरूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा सीखने को। तो चलिए हम सीखते हैं और समझते हैं। एडवर्ब, सबसे पहले इसके हिंदी मीनिंग को हम देखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जैसे कि यहां हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अगर हम इसके हिंदी मीनिंग से देखें तो क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता को बताता हो, यानी ऐसे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता को बताए तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब। मींस इट मॉडिफाइज अ वर्ब, यानी कोई भी शब्द जो वर्ब की विशेषता को बता दे, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वही हमारा कहलाता है एडवर्ब। बट सिर्फ इतना ही जान लेना इनफ नहीं है, इसके बारे में और भी चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। वो ये कि सिर्फ और सिर्फ ये वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, बट ये एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, साथ ही साथ ये एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और इतना ही नहीं ये एक पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या? जी हाँ, ये जो है हमारा एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, साथ ही साथ ये एक पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। चलिए एक छोटे से एग्जांपल के रूप में पहले हम इसे समझते हैं, फिर देखते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा, ही रन्स, वह दौड़ता है, ठीक है, और मैंने यहां लिखा फास्ट। क्लियर? चलिए फास्ट हटा के हम यहां लिख देते हैं ही रन्स स्लोली, वो धीरे दौड़ता है। दूसरा मैंने यहां लिखा ही रन्स वेरी स्लोली। क्लियर? एंड द थर्ड, ही इज वेरी intelligent student. And fourth is maybe I will come today. So मैंने यहाँ पे 4 वाक्य लिखे हैं और चारों को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे काम हो रहा है दौड़ने वाला, यहाँ पर भी काम दौड़ने वाला हो रहा है, और यहाँ पर जो है कोई काम नहीं है असल में। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आने वाला काम हो रहा है। देखिए ही रन्स, वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है या धीरे दौड़ता है? तो ये जो है आपका ये एक क्या है? ये एक एडवर्ब है जो कि विशेषता बता रहा है किसकी? वर्ब की। अगर यहीं पर हम इस वाक्य को देखें, ही रन्स कैसे दौड़ता है? स्लोली दौड़ता है। लेकिन इस पर अगर आप देखें तो ये जो है ये हमारा एडवर्ब तो है, लेकिन साथ ही साथ जो ये हमारा वेरी शब्द है वो ये बता रहा है कि दौड़ने की जो क्रिया हो रही है वो कितनी ज़्यादा, यानी इंटेंसिटी उसकी कितनी है। तो ये जो है हमारा वेरी, ये अपने आप में भी एक क्या है? एडवर्ब है जो कि स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये जो इंटेलिजेंट है ये ग्रामर में क्या हो सकता है? जी, ये एक आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव हम अगर हम समझे तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की क्वालिटी कैसी है? वो है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। लेकिन इस इंटेलिजेंट को भी कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी। तो ये जो वेरी शब्द है ये इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक एडवर्ब है और एक एडजेक्टिव। तो इस बार ये जो वेरी है वो एक किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? इंटेलिजेंट को। इंटेलिजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव। गुड। अब यहां पर हम देखें तो मे बी आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, एक वाक्य है। लेकिन ये जो वाक्य है मे बी, इसकी मीनिंग होती है शायद। तो इसका मतलब हुआ शायद मैं कल आऊंगा। ये जो है हमारा क्या है? एक एडवर्ब है। तो इस बार ये जो एडवर्ब है ये पूरे वाक्य को जो है अगर आप ध्यान से देखें तो मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से जो है एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, साथ ही साथ पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। ये तो था एक लिटिल इंट्रोडक्शन। अब हम वन बाय वन इसके रूप को देखते हैं, समझते हैं कि इसे कहाँ और किस तरीके से यूज किया जाता है। ओके, सो देखते हैं।
सो वन बाई वन हम इसके टाइप्स को जरा देखें तो हमारे पास कुल इसके 8 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, फोर्थ है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री, फिफ्थ है हमारे पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, सिक्स्थ है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेवंथ है हमारे पास relative adverb, and the last one is interrogative adverb। तो ये हमारे कुल 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं जो कि ग्रामर में इन सभी का यूज़ काफ़ी अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो वन बाय वन हम सबसे पहले इसको समझेंगे भी कि ये सब असल में किस तरीके से वर्ड्स होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम है आपका, वो टाइम किस चीज को दिखाता है? टाइम का मतलब हिंदी में क्या होता है? समय। क्लियर? जी हाँ। तो इसका मतलब साफ साफ वर्ड से ही पता चल रहा है कि जब भी कभी कोई क्रिया अगर की जाती है या होती है और उसमें किसी समय का जिक्र किया जाए, यानी कहने का मतलब कि जब आपका साउंड क्या है? व्हेन। जब भी कभी साउंड आपका यानी क्रिया का साउंड व्हेन पे आ जाता है, यानी वो समय को दिखाए, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। और आमतौर पे इस एडवर्ब ऑफ टाइम को जो है हम वाक्य के स्टार्टिंग में या वाक्य के एंड में यूज करते हैं हमेशा। जैसे कि देखो, मैंने लिखा आई विल कम, मैं आऊंगा। कब आऊंगा? व्हेन? टुमारो। मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? टुडे लिख सकता हूं। आई विल कम डे आफ्टर टुमारो। क्लियर? तो ये सब क्या है? हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब मैं इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकता हूं, टुमारो आई विल कम, टुडे आई विल कम, डे आफ्टर टुमारो आई विल कम। तो असल में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज जो होता है वो आप स्टार्टिंग में या एंड में भी कर सकते हैं। तो काफी यूज है, काफी इजी है एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज करना। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस, प्लेस का मतलब आप सबको पता होगा, एक तरीके से किसी स्थान को जो है ये इंडिकेट करता है। और आमतौर पे जो है ये हमारा साउंड देता है वेयर का, कि कभी भी कोई काम हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, उस चीज को हम शो करने के लिए यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस का। जैसे कि आई वेंट, मैं गया था। वेयर, कहाँ गया था? आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। ठीक है। आई हैव कम, मैं आ चुका हूं। कहाँ आ चुका हूं? आई हैव कम हियर, मैं यहां आ चुका हूं। ये देखिए, ये एडवर्ब ऑफ जो है आपके प्लेस हैं जो किसी स्थान को शो कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस को जो है यूज कर सकते हैं जो कि एक सिर्फ और सिर्फ प्लेस को दिखाता है। जैसा कि मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, आई हैव गॉन। वेयर आई हैव गॉन? आई हैव गॉन टू द मार्केट। टू द मार्केट इज अ काइंड ऑफ एडवर्ब जो कि एक एडवर्ब हमारा बनेगा। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा काफी इजी है, तो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है हमारा ये शो करता है कि कोई काम कैसे हुआ है, हाउ, इस काम को आप कैसे करते हैं। तो जब भी कभी आप काम के साउंड को दिखाने, काम जो करते हैं आप ये बताना चाहते हैं उस काम को कैसे करते हैं, तभी आप यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर का। तो कुछ एग्जांपल्स का थोड़ा समझते हैं, इसको भी आप समझ जाएंगे बहुत इजीली। जैसे कि मैंने कहा ही रन्स, वो दौड़ता है। हाउ ही रन्स क्विकली। क्लियर? इस तरीके से मैं बोल सकता हूं ही प्लेज द क्रिकेट ग्रेसफुली। तो ये जो ग्रेसफुली है वो क्या है? वो ये दिखा रहा है कि आप उस काम को कैसे करते हैं। ग्रेसफुली मतलब एक काम को एक बहुत ही ज़्यादा एक
सही तरीके से करना एक अदा के साथ, यानी कि जो कि परफेक्ट तरीका हो उस काम को करने का, जिससे हर कोई देखना पसंद करे। ठीक है, क्विकली यानी बहुत फुर्ती से वो दौड़ता है, कोई काम को कैसे करता है। यहाँ पर भी जो है आप देखें तो ये भी हमारा हाउ का साउंड दे रहा है, ये भी हमारा हाउ का साउंड दे रहा है। तो आमतौर पे जब भी कभी आप एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा मेन वर्ब के बाद यूज़ की जाती है, या फिर हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ की जाती है। तो ये रन जो है हमारा मेन वर्ब है और ये जो क्रिकेट है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर या तो मेन वर्ब या तो एक ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करिए। क्लियर? चलिए अब हम आगे नेक्स्ट हम अपने टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। जी हाँ, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? डिग्री जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, डिग्री का मतलब होता है कि किसी चीज़ की लेवल की आप जब बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की लेवल का जिक्र कर रहे होते हैं, तो आमतौर पे एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ जो है हम उसी शब्द से पहले करते हैं जिस चीज़ को मॉडिफाई करता है। जैसे कि अगर ये किसी एडवर्ब की जो है लेवल का जिक्र कर रहा हो, या एडजेक्टिव के लेवल का जिक्र कर रहा हो, या वर्ब के लेवल का जिक्र कर रहा हो, तो हम उसी से पहले एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पर, द टी इज rather hot। तो यहाँ पर आप देखें तो जो हॉट है वो क्या है? टी है। तो टी एक नाउन है और इसकी विशेषता हॉट है, लेकिन हॉट की भी विशेषता कैसी है? रादर है। तो ये जो रादर है ये इसकी डिग्री यानी कि कितनी मात्रा में है, इसका लेवल क्या है। सो दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर? इसी तरीके से मैंने ऐसे लिखा, ही इज फुल्ली प्रिपेयर्ड। वो तैयार है, लेकिन कितना तैयार है, उसका लेवल कितना है? फुल्ली। ये हमारा हो गया एडवर्ब। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिखा कि इट इज टू कोल्ड टुडे। आज बहुत ठंड है। तो आज ठंड है, कोल्ड, लेकिन ये जो है टू क्या है? एक एडवर्ब है जो इसकी डिग्री यानी इसकी मात्रा को बता रहा है। तो आमतौर पे जो एडवर्ब ऑफ डिग्रीज होते हैं वो उसी वर्ड से पहले यूज़ किए जाते हैं जिस चीज़ के लिए ये हिंदी में या इंग्लिश में हम जिसका हम जिक्र कर रहे होते हैं, जिसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसकी जो है लेवल का जिक्र कर रहे हैं हम। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। जी हाँ, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन क्या होते हैं? सो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, अफर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी काम के आप निश्चय चीज़ को दिखाते हैं, निश्चयतापूर्वक आप किसी चीज़ को करेंगे या करते हैं इस चीज़ को शो करने के लिए, या आप एक पुष्टि करते हैं कि हाँ आप इस काम को करेंगे। और निगेशन मतलब किसी चीज़ को आप नकारते हैं या मना करते हैं, तब आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो आमतौर पे जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन है वो आमतौर पे मेन वर्ब्स के जो है पहले यूज़ किए जाते हैं हमेशा। जैसे कि मैंने एक वाक्य बोला यहाँ पर, आई विल नेवर मीट यू। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाक्य है, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। तो ये जो हमारा काम हो रहा है ये हो रहा है मिलने वाला। इस काम को आप बता रहे हैं कि आप कभी नहीं करेंगे। तो ये जो नेवर है, ये नेवर जो है एडवर्ब ऑफ क्या है? एक निगेशन है, जो कि आप बता रहे हैं कि इस काम को कभी नहीं करेंगे। तो ये हमारा मेन वर्ब से पहले है। इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई विल डेफिनेटली मीट यू। तो यहां पर आप देखें ध्यान से, तो यहां पर भी मीट वाला काम है, लेकिन इस बार डेफिनेटली वर्ड जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, जो कि आप पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ मैं जरूर मिलूंगा। यहां पर आप डेफिनेटली की जगह जो है आप श्योरली भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, आई विल ऑब्वियसली गो देयर, है ना। ऑब्वियसली भी जो है एक आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। क्लियर? तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, इस तरीके से निगेशन में एक और एग्जांपल देख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, he rarely eats chocolates। तो यहां पर जो ये रेयरली है मतलब रेयरली ईट्स चॉकलेट, वो बहुत कम खाता ही नहीं है, इसका मतलब सिंपली ये है। तो जो रेयरली वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ एक निगेशन को शो कर रहा है, जो काम को करता ही नहीं है, नाम मात्र के लिए करता है। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन जो है आमतौर पे मेन वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं, और ये हमेशा किसी चीज की पुष्टि या फिर नकारने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉर द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी चीज़ के आप रूटीन का जिक्र करते हैं, किसी एक्शन के रूटीन का जिक्र करते हैं, क्योंकि हम एडवर्ब असल में हम किसी एक्शन की ही नॉर्मली जिक्र कर रहे होते हैं, तो किसी एक्शन के रूटीन को जिक्र करते हैं या रिपीटेड एक्टिविटीज़ को जिक्र कर रहे होते हैं कि आप किसी एक्टिविटीज़ को कितनी बार मतलब करते हैं, आप उस चीज़ का जिक्र करने के लिए आप यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम नॉर्मली हम एक केस कह सकते हैं रूटीन या फिर रिपीटेड एक्टिविटीज़। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आई ऑलवेज गो टू स्कूल। तो यहां पर आप देख सकते हो मैं जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। कब जाता हूं? हमेशा जाता हूं। ये आप एक तरीके से रिपीटेड एक्टिविटीज का शो कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप एक रूटीन को भी कह सकते दिखा सकते हैं इस तरीके से। आई या फिर वी यूजुअली गो टू बेड एट 11 PM। आमतौर पे जो है हम 11 बजे सोने जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं। तो ये यूजुअली जो है ये हमारा एक रिपीटेड एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, रूटीन को शो कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। या फिर आप नॉर्मली और भी बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि समटाइम्स जो है एक क्या है, एक जो है रिपीटेड एक्टिविटीज़ है हमारी, समटाइम्स में हमारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का पार्ट है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो एक रिपीटेड चीज़ को ही शो करते हैं। और हाँ, ये हमेशा आप जब भी यूज़ करेंगे इसे एक मेन वर्ब से पहले ही यूज़ किए जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखें तो समझ जाएंगे। आई ऑफन कम टू मीट यू। मैं प्राय तुमसे मिलने आता हूँ। तो ये क्या है, ऑफन जो क्या है, एक रिपीटेड एक्टिविटीज़ है, तो ये रहा वर्ब से पहले। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो वर्ब से पहले ही यूज़ किए जाते हैं। चलिए देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो अगला है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? सो आमतौर पे ये रिलेटिव एडवर्ब्स ज़्यादा नहीं, हमारे पास 3 ही शब्द होते हैं जिसको हम कहते हैं वेयर, व्हेन एंड हाउ। व्हेन, वेयर एंड हाउ जो होते हैं वो यही हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब का काम होता है वो किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। जी हाँ, ये एडवर्ब है तो किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं हमेशा। जैसे कि देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड कैसे करेंगे, देखो व्हेन है तो ये वेयर जो है ये किसी जो है प्लेस को ही शो करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस को। व्हेन जो है एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं, लेकिन हाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ रीजन को शो करते हैं। ये किसी कारण को शो करते हैं, किसी टाइम को शो करते हैं, किसी प्लेस को शो करते हैं, लेकिन किसी एडिशनल चीज का ही जिक्र कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो यहाँ पर 3 सेंटेंसेस है, इन तीनों को थ्रू हम समझते हैं किस तरीके से रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ किया जाता है और किस तरीके से ये किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं। जैसे कि द बिल्डिंग वेयर आई वर्क वॉज बिल्ड इन 1950। जिस बिल्डिंग, मतलब जहाँ मैं बिल्डिंग में काम करता हूँ वो 1950 में बनाया गया था। तो ये जो वेयर है वो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो ये दिखा रहा है कि आप कहाँ काम करते थे। एक एडिशनली आप बात कर रहे हैं यहाँ पर। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम। मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा। जब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था। इसी तरीके से यहाँ पर है द रीजन वाई आई वर्क इज टू हैव सेविंग फॉर माई रिटायरमेंट। तो यहाँ पर जो है जो एक रीजन है वाई, ये एक रीजन को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन कह सकते हैं कि ये किसी रीजन को बता रहा है, कारण को बता रहा है, आप काम क्यों करते हैं, क्योंकि आप सेविंग्स को जो है बनाना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। ओके, सो यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब और ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत काफ़ी ईजी है। और एक जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है आमतौर पर कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वेयर, व्हेन और व्हाई जो है एक डब्ल्यूएस फैमिलीज होते हैं, प्रश्न बनाते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आ रहा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम तभी करते हैं जब वो कोई प्रश्न होता है,
जब प्रश्न होता है तभी वहां पर एज ए हेल्पिंग वर्ब आप इसको साथ में यूज करोगे, इसके साथ नहीं तो नहीं। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, जैसे कि आप जो है इस नाम से ही समझ रहे होंगे, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक एडवर्ब। जी हाँ, आपने जितने भी वर्ड प्रश्न बनाने के लिए यूज किए हैं आपको जानकारी रहनी होगी, वो भी एक एडवर्ब होते हैं। अब मैंने यहाँ पे जितने भी यूज किए इसका मतलब ये नहीं कि सारे, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखें तो व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करते हैं, वाई एक रीजन को शो करता है, ये एक मैनर को शो करता है, क्योंकि हाउ आपने देखा होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एक रीजन को शो करता है, ये एक आपके प्लेस को शो करता है और ये एक आपके टाइम को शो करता है। तो जितने भी आपने क्वेश्चंस बनाए अभी तक वो सारे हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। जैसे मैंने कहा व्हेन विल यू मीट मी, तो मुझसे कब मिलोगे, दिस इज एडवर्ब। Where do you live, तुम कहाँ रहते हो, इट्स एन एडवर्ब। Why are you learning English, ये एक रीजन शो कर रहा है आपका। और इस तरीके से मैंने बोला हाउ डिड यू डू दिस, तुमने यह कैसे किया, ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है। तो जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं ये आपके एक प्रश्न को दिखाते हैं और ये जो है आमतौर पे हमारे मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। चलिए, तो मैं आपको जो है एक क्वेश्चन दूंगा और आपको ये बताना है कि इसका जो है सही यूज, यानी जो एडवर्ब्स हैं इनके सही यूज एक सेंटेंस में कहाँ कहाँ होंगे, तो देखते हैं। ही रन्स ए इन द पार्क, बी very fast, C in the morning। चलिए, यहाँ इन द मॉर्निंग की जगह हम लिख सकते हैं एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 ऑप्शंस हैं, आपको तीनों ऑप्शंस को ये बताना है कि कौन सा पहले आएगा, फिर सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा। और मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा, आप इसे जरूर कमेंट करें सही तरीके से अरेंज करके। तब तक के लिए हम अपने इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।